डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एंड इट इज़ रिलेटेड टू अ वेव विच इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर वेव। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि फोरियर सीरीज़ के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ फॉर स्क्वायर वेव एंड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उन वीडियो को भी आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो वेव है जिसको कि हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो इसके अंदर जो पार्ट दिया हुआ है वो ट्रायंगुलर वेव का है। अब ट्रायंगुलर वेव के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये एक तरह का राइजिंग चैनल है, फिर एक फॉलिंग, फिर एक राइजिंग। तो वेव ने अपने आप को रिपीट कब किया कि ये जो पार्ट है ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ, ये पार्ट हमारा क्या हो गया नेगेटिव हाफ। यानी इसके बाद वेव अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो रिपीट करेगी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है हमारा वो हमारा क्या हो गया कैपिटल टी विच इज़ नोन एज टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैपिटल टी है क्योंकि उसने मेंशन ही टी की फॉर्मेट में कर रखा है। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि वो थीटा की फॉर्मेट में था, तो 2 पाई या पाई जो भी आता है फिर हम उससे ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टी की फॉर्मेट में ये तो हमें टी रहने देना है। उसके बाद ओमेगा निकालते हैं हम, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, तो यहाँ पर टी का टी वैल्यू रहेगा, तो ओमेगा की वैल्यू भी यही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फंक्शन को डिफाइन करना। अब क्योंकि यहाँ फंक्शन लिख रखा है टी, तो एफ ऑफ टी जो है उसके कितने पार्ट होंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं वेव, ये हमारा फॉलिंग चैनल हो जाएगा, फिर राइजिंग हो जाएगा, फिर वापस फॉलिंग हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड भी वही रहेगा। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है। तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे हम इसको, तो ये हमारा वेव का पहला पोर्शन होगा जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो वहाँ पर टाइम दिया हुआ है t/4, तो जो x एक्सिस पे लिखा हुआ है t, उसकी अगर लिमिट हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं t 0 से लेकर t/4, फिर t/4 से लेकर ये 3t/4 तक ये एंटायर जो चैनल है वो फॉलिंग चैनल है। तो स्मॉल t की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, t/4 से 3t/4, और 3t/4 से t तक जो है वो फिर से राइजिंग है, तो 3t/4 से t। ये हमारे 3 पार्ट हो गए वेव के, राइजिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग। और ये कंप्लीट वेव हमारी एक ऐसी वेव है जो अपने आप को रिपीट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करेगी। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी वो हमें मेंशन करनी है। तो पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमारी स्क्वायर वेव थी। स्क्वायर वेव में जनरली एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने डायरेक्ट कैपिटल ए जो मेंशन किया था वो लिख दिया था। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमारी साइन वेव थी, लेकिन वो हाफ वेव फॉर्मेट में थी, लेकिन साइन वेव का हमें फंक्शन निकालने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर हमारे एक पॉइंट है, ऑब्वियस है ये ओरिजिन है तो 0 0 है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा t/4 कॉमा ए, क्योंकि x एक्सेस पर t/4 है और y एक्सेस पे कितना है a है। यहाँ जब हम आएंगे, ठीक है, हमें तो यहाँ तक आना है वैसे भी, तो यहाँ जब हम आएंगे तो x एक्सेस पे कितना लिखा हुआ है 3t/4, और y एक्सेस पे रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है -a। और फिर हमारा जब राइजिंग चैनल होगा तो फिर यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो ये x एक्सेस पे है तो x एक्सेस पे y कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिफाइन कर दी है, और ये सब एक क्या होगी लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है लोअर क्लासेस में वो क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये जो x1 y1 x2 y2 ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। तो अब हम इस लाइन को नाम दे देते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी रहेगी। यहाँ मान लेते हैं O, ठीक है, ये मान लेते हैं B, क्योंकि A हमारा पहले से एक एम्पलीट्यूड दे रखा है। फिर हमारा लाइन आ जाएगी C, और फिर हमारी लाइन आ जाएगी D। तो सबसे पहली जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं वो है O से लेकर B तक। तो O जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे कितना है 0 0, और B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है t/4 कॉमा A है। अब ऑब्वियस है कि इसको मैं x1 y1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 y2 नाम किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास 0, y2 माइनस y1 यानी a माइनस 0, t/4 माइनस 0, x माइनस 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4a अपॉन t इंटू एक्स माइनस 0 यानी x हो जाएगा। अब y तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन y एक्सेस पे लिखा हुआ क्या है वो मैटर करता है। y एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ t, और x एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है t।
तो हमें जो भी ये y और x आते हैं, क्योंकि ये तो जनरलाइज फॉर्म है, यहाँ क्या लिख देना है f ऑफ टी 4a/t इंटू स्मॉल टी। इसका मतलब ये जो रेंज है उसके अंदर हमें एक फंक्शन मिल गया 4a/t इंटू स्मॉल टी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हमारा सेकंड जो पोर्शन है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी b से लेकर c तक। तो b से लेकर c तक जब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, t/4, a है ना। b के कोऑर्डिनेट क्या है, t/4, a, और c के कोऑर्डिनेट क्या है, 3t/4, -a, एंड c के कोऑर्डिनेट क्या है, 3t/4, -a। तो ये इस तरह से दो कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। अब इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 y2, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये x1 की वैल्यू पुट कर दी, ये y1 हो गया, ये y2 माइनस y1 हो गया। तो y माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3t माइनस t, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, इंटू x माइनस t/4, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। उसके बाद जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो क्या होगी, -2a, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एलसीएम आ गया, t/4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो t/2 x माइनस t/4, ये 2 कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और कैंसिल आउट हो तो -4a/t x माइनस t/4, और ये कितना है, y माइनस a। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4a/t इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4a/t इंटू t/4, t से t कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो y माइनस a। तो y माइनस a इक्वल टू क्या आया, -4a/t इंटू एक्स प्लस a। अब इस a को भी हम उधर भेज देते हैं, तो -4a/t इंटू एक्स, और a कितना हो जाएगा, 2a। अब y तो लिखना नहीं है हमें लिखना है ft, तो -4a/t इंटू एक्स की जगह स्मॉल t और प्लस 2a। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो क्या आ गई वैल्यू, -4a/t इंटू स्मॉल t प्लस 2a, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो वेव है, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही थी, तो y इक्वल टू mx प्लस c में c क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए केवल mx है। तो ये हमारे पास जो है ये m है, ये x है, ये स्लोप है, ये वेरिएबल है। सिमिलरली ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस है कि mx के साथ प्लस c भी आएगा, और ये लाइन डिक्रीजिंग है तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये लाइन इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो हमारा करेक्ट पाथ पे है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो लाइन हमारी कहाँ सी है, c से d तक। तो c का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3t/4, -a, और d का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, t, 0। अब हमें फिर से वही वैल्यू डिफाइन करनी है, y माइनस y1, तो इसको मैं x1 y1 ऐड कर रहा हूँ, इसको x2 y2, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद में y2 माइनस y1 यानी 0, और ये माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, अपॉन t माइनस 3t/4 इंटू एक्स माइनस 3t/4। तो y प्लस a इक्वल टू, a ऊपर तो रह गया a, 4t माइनस 3t, तो कितना बचेगा, t/4 x माइनस 3t/4। तो y प्लस a इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 4a/t, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x माइनस 4a/t इंटू 3t/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और t से t कैंसिल हो गया। तो y प्लस a इक्वल टू क्या आ गया, 4a/t इंटू एक्स, माइनस का कितना बच गया, 3a। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसमें प्लस a को अगर उधर भेजता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a/t इंटू एक्स, और माइनस का 4a। अब ऑब्वियस है कि y की जगह हम रख देंगे फिर से ft, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल t, और माइनस 4a। तो ये हमारे पास तीसरा फंक्शन आ गया इस वेव का, जो कि हमें आगे जाके डिफाइन करना है। और फिर से देख सकते हैं ये जो वेव है c से d, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप ही आया हमारे पास 4a/t, है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4a/T इंटू स्मॉल t, और माइनस का 4a। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, टाइम पीरियड डिफाइन किया है। उसके बाद हमने क्या किया, ओमेगा निकाला 2π/t से, यहाँ t था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर सॉरी। थर्ड पार्ट जो इम्पोर्टेंट था वो था वेव की इक्वेशंस, यानी जिस पार्ट से हम जा रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो 3 पार्ट पोर्शन थे, तो तीनों को हमने पहले डिफाइन कर दिया है। अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमें a0
ए एन और बी एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम अब ए नॉट पर। तो ए नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t फंक्शन ऑफ t dt, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो 1/t, अब क्योंकि इस फंक्शन के 3 पार्ट हैं तो 0 से t/4, ठीक है, प्लस t/4 से 3t/4 प्लस 3t/4 से t और मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी। यानी इस फंक्शन के हमें 3 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे इस वेव के। तो 1/t लिखा हमने सबसे पहले, 0 से t/4 लिखा। पहला जो फंक्शन आया था हमारा 0 से t/4 लिमिट में, वो क्या आया था, 4a/T इंटू स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाई डी टी, प्लस t/4 से 3t/4 माइनस 4a/T इंटू स्मॉल t प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय डी टी, प्लस 3t/4 से t, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4a/T इंटू स्मॉल t माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो इस तरह तीनों वेव रख दी हमने, तीनों फंक्शन। अब हमें इंटीग्रेट करना है, t/4 4a/T dt, इसमें मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस का 4a/T, इसको मैंने बाहर लिख दिया, t/4 से 3t/4 और मल्टीप्लाई में क्या रह गया अंदर, t dt, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा, 2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t/4 से 3t/4 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, केवल dt। तो dt जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो कांस्टेंट है ऑब्वियस है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आएगा 4a/T 3t/4 से t और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, t इंटू डी टी। और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 4a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 3t/4 से t और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dt। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1/t, यहाँ पर भी 4a/T जो है, और 4a/T जो है उसको हमने बाहर लिख दिया। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2 लिमिट 0 से t/4 माइनस 4a/t t²/2 लिमिट t/4 से 3t/4, फिर प्लस 2a 3t/4 माइनस t/4, क्योंकि यहाँ t आएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं हम। 4a/T, t का इंटीग्रेशन t²/2 3t/4 से t माइनस 4a रखा और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/t 4a/T, इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t²/16, फिर माइनस 4a/2t, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9t²/16 माइनस t²/16 प्लस 2a, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3t माइनस t कितना हो जाएगा, 2t, प्लस 4a/t करेंगे और 2 को बाहर ले लिया हमने, t² माइनस 9t²/16 माइनस 4a, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4t माइनस 3t कितना हो जाएगा, t/4। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसमें, लेकिन कोई ऐसा टिपिकल नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए। 16 को भी बाहर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, t² माइनस, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया, 2a/t, एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा, 9t² में से t² गया तो 8t²/16, यानी क्या बच जाएगा, t²/2। और यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 80, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो क्या बचेगा, 2a/t और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7t²/16, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो क्या बचा, माइनस 80। तो ये माइनस 80 और प्लस 80 तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो 1/t, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट किया तो 8 और ये कैंसिल आउट हुआ तो t, तो कितना बच गया, 80/8। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बचा, माइनस का 80। यहाँ पर देखते हैं तो t से 8t कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 7t/8, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा 1/t, 8 आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो 80 माइनस 880 प्लस 780, यहाँ 80 आएगा तो 780, ठीक है। तो हम देख सकते 7 और 8 माइनस 8 क्या आ गया, रिजल्ट 0। तो ऑब्वियस इतनी बड़ी कैलकुलेशन है और आंसर क्या आ रहा है इसका 0, लेकिन अब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको बताना पड़ेगा।
तो ये हमारा क्या हो गया ए नॉट। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट ए एन। तो ए एन के अंदर फिर से हमें फॉर्मूला लिखना है 1/t। अब चेंज क्या आएगा कि फंक्शन ऑफ टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत लेंथी नज़र आएगा। ठीक है, तो तीनों जो फंक्शन है उसको मैं अलग अलग डिफाइन करूँगा। तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, पहला फंक्शन क्या है 4a/T इंटू स्मॉल टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये हमारा पहला पोर्शन होगा। प्लस यहाँ पर t/4 लिख देंगे हम, क्योंकि लिमिट जो है वो t/4 में है। फिर t/4 से 3t/4 में जब जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है -4a/T इंटू स्मॉल टी प्लस 2a इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी, प्लस 3t/4 से लेकर अगर हम t पे जाते हैं तो ये हमारा फंक्शन है 4a/T इंटू स्मॉल टी माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाय कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो मैं इसको मान रहा हूँ I1, इसको मैं मान रहा हूँ I2, इसको मैं मान रहा हूँ I3। तो तीनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वैल्यू पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर ए ऐड कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या है, देखो इंटीग्रेशन 0 से t/4 4a/T इंटू स्मॉल टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये हमें सॉल्व करना है। तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो 4a/T, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या रह जाएगी 0 से t/4 t कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो ऑब्वियस है आइलेट हम जानते हैं, तो आइलेट में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन ऐड करेंगे। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 4a/T हो गया, u इंटू वी करना है तो t इंटीग्रेशन कॉस का साइन एन ओमेगा टी, और एन ओमेगा कहाँ आ जाएगा नीचे, माइनस t का t के लिए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, और वापस से आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी और अपॉन एन ओमेगा और मल्टीप्लाइड बाय डी टी, लिमिट क्या है 0 से t/4। तो 4a/T t साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी, और एन ओमेगा फिर से आएगा तो एन ओमेगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, लिमिट 0 से t/4। अब हमें लिमिट रखनी है, तो पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ पूरे फंक्शन में, तो t/4 साइन एन ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूँ 2π/t और इसकी जगह लिख रहा हूँ t/4 और अपॉन एन ओमेगा, प्लस कॉस एन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/4 एन ओमेगा का स्क्वायर। तो ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 0 रखेंगे, अगर यहाँ t की जगह 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी 0, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचेगा 1/n ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब t से t कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हो सकता है कैंसिल, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4a/T t/4, ठीक है, साइन n, अब 2 से 4 2 गया और ये t गया तो n π/2 साइन n π/2 अपॉन एन ओमेगा, t से t गया और ये 2 से 4 गया तो कॉस n π/2, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 हो गई। ठीक है, और यहाँ बचा 1/n ओमेगा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 4a/T, तो साइन n π/2 अगर मैं n को वैल्यू मानता हूँ 1 2 3 4, तो ऑब्वियस है कि वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखे रहने देते हैं t/4 इंटू साइन n π/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा एन ओमेगा माइनस 1/n ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारा पहले पार्ट का इंटीग्रेशन का आंसर आया है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट के लिए करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए जब हम करेंगे तो हमारा जो I2 पोर्शन है, तो I2 हमारा क्या है इंटीग्रेशन t/4 से 3t/4 माइनस 4a/T इंटू स्मॉल टी प्लस 2a इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो माइनस 4a/T को हमने लिख दिया बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा t/4 से 3t/4 t इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, प्लस 2a को हमने लिख दिया बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा t/4 से 3t/4 कॉस एन ओमेगा टी डी टी।
तो ये हमारे पास दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। और फिर से इसमें देखो वही हाईलाइट लगाना है, बस लिमिट चेंज है, बाकी पूरा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो टी लिखा, साइन एन ओमेगा टी लिखा, अपॉन में एन ओमेगा आ गया, माइनस उसका 1 हो गया, साइन ओमेगा एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गई लिमिट t/4 से 3t/4। और यहाँ तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा विद द लिमिट t/4 से 3t/4। तो इस तरह से ये दो पोर्शन हमने कर लिए इसको। अब -4a/कैपिटल T लिखा, t साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा एन ओमेगा का स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे t/4 से 3t/4 प्लस 2a वैल्यू रखेंगे अपन, अपॉन एन ओमेगा को भी बाहर लिख लेता हूँ, साइन एन ओमेगा की जगह रख दिया 2π/t इंटू 3t/4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में एन ओमेगा तो हम लिख ही चुके हैं, माइनस साइन एन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/4। ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी इसमें भी। नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या होगा 4a/t। अब यहाँ पर लिमिट रखनी है हमें, तो सबसे पहले 3t/4 साइन एन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू 3t/4 अपॉन एन ओमेगा प्लस कॉस एन 2π/t 3t/4 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे वो है t/4, तो t/4 साइन एन ओमेगा की जगह रख दिया 2π/t इंटू t/4। ठीक है, और अपॉन में क्या है एन ओमेगा प्लस कॉस एन ओमेगा की जगह रख दिया 2π/t t/4 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे हो गई लोअर लिमिट। और प्लस में क्या है 2a/n ओमेगा, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, t से t कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन n 3π/2। ठीक है, साइन n 3π/2, और यहाँ पर जब करेंगे तो t से t कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल, तो बचेगा माइनस साइन n π/2। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर है, t से t कैंसिल, ये 2 बच जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो t से t कैंसिल और यहाँ cos n π/2 जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं t से t कैंसिल और ये तो cos n 3π/2 भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे t से t कैंसिल और cos sin n 3π/2 बच जाएगा। तो -4a/t 3t/4 साइन n 3π/2 अपॉन n ओमेगा, cos जो होता है n 3π/2 दैट विल बिकम 0, और यहाँ पर जब आएंगे माइनस, यहाँ पर भी क्या बचेगा देखो t/4 साइन n π/2 अपॉन n ओमेगा, और cos 90 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 2a/n ओमेगा, और नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी साइन n 3π/2 माइनस साइन n π/2। तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी डिटरमाइन कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज़ I3। तो I3 जब हम फाइंड करेंगे तो उस केस में क्या होगा 1/t, 1/t तो हम लिख ही चुके हैं बाहर वैसे भी। तो थर्ड पार्ट जो हमारा है I3 वो हमारा है इंटीग्रेशन 3t/4 से t तक 4a/T इंटू स्मॉल t माइनस 4a इंटू कॉस n ओमेगा t dt। ये हमारा इंटीग्रेशन है, थर्ड इंटीग्रेशन जो हमने नाम दिया था। तो 4a/T 3t/4 से t इंटू कॉस n ओमेगा t dt माइनस 4a इंटीग्रेशन से बाहर 3t/4 से t कॉस n ओमेगा t dt। तो 4a/T t इंटू साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा माइनस प्लस हो जाएगा कॉस n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। -4a ये हमारा हो गया पहला पार्ट, -4a यहाँ हो जाएगा साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, लिमिट लिख देंगे 3t/4 से t, यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाएगी 3t/4 से t। तो 4a/T, अब लिमिट रख रहे हैं t साइन n 2π/t इंटू t अपॉन n ओमेगा प्लस कॉस n 2π/t इंटू t अपॉन n ओमेगा का स्क्वायर। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस
3t/4 साइन n 2π/t 3t/4 अपॉन n ओमेगा प्लस कॉस n 2π/t 3t/4 अपॉन n ओमेगा का स्क्वायर माइनस 4a साइन n 2π/t इंटू टी अपॉन n ओमेगा माइनस साइन n 2π/t इंटू 3t/4 अपॉन n ओमेगा। ये हमने तीनों वैल्यू रख दी है। उसके बाद में क्या होगा 4a/T, t से t कैंसिल। अब ये बचा देखो साइन n 2π, तो साइन n पाई 2π 3π सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो पहली टर्म क्या होगी, जीरो प्लस t से t कैंसिल हो गया cos n 2π। अब cos n 2π में यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है वो अगर मैं जीरो रखता हूँ तो cos जीरो होगा, 1 रखूँगा तो 2 आएगा, 2 रखूँगा तो 4 आएगा, यानी ऑलवेज क्या रहेगा वो इवन नंबर रहेगा। और cos इवन में क्या होता है, +1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अंदर डिवाइड में क्या बच जाएगा, n ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि साइन n 2π जीरो होता है। और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि cos n 2π यानी इवन नंबर में क्या होता है, +1 होता है। फिर आएगा माइनस साइन, ठीक है, 3t/4। अब यहाँ पर t से t कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो साइन n 3π/2 बचा, अपॉन में क्या बचा, n ओमेगा। और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3π/2 cos 3π/2 में क्या होता है, n π/2 में जीरो होता है। तो ये रख दिया हमने जीरो। माइनस 4a t से t कैंसिल, साइन n 2π में क्या होता है, जीरो, और t से t कैंसिल, साइन n 3π/2 और अपॉन n ओमेगा। तो ये जो वैल्यू आई हमारी तीसरी वैल्यू, ये हमारी हो गई I3 की वैल्यू। तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो an विल बी 1/t I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारा क्या आएगा, an। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, bn। तो bn फाइंड करने के लिए भी हमें वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो bn निकालने के लिए अब हमें cos की जगह क्या यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं bn की, तो bn का हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, ओवरऑल जो बात कर रहे हैं ft। अब क्या आ जाएगा, साइन n ओमेगा t आ जाएगा, जबकि पूरे में क्या चल रहा था हमारा, cos n ओमेगा t। ठीक है, तो इसमें भी वही तीन पोर्शन ही होंगे, 0 से t/4, 4a/T इंटू स्मॉल t साइन n ओमेगा t dt, प्लस t/4 से 3t/4, और हमारा क्वेश्चन क्या था, माइनस 4a/T इंटू स्मॉल t प्लस 2a इंटू साइन n ओमेगा t dt। और थर्ड पोर्शन क्या था, 3t/4 से t और 4a/T इंटू स्मॉल t माइनस 4a इंटू साइन n ओमेगा t dt। तो ये तीन पोर्शन हो गया, बस चेंज क्या हुआ है कि cos की जगह क्या आ गया है, साइन आ गया है। तो फिर से हमें वही तीन पोर्शन लेट करने, जैसे I1 लेट कर लिया मैंने इसको, तो I1 क्या हो जाएगा, 0 से t/4 4a/T इंटू स्मॉल t साइन n ओमेगा t dt। ठीक है, तो अब 4a/T कहाँ आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, 0 से t/4 t साइन n ओमेगा t dt। तो फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, और आइलेट लगा देंगे। तो 4a/T t माइनस कॉस n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या आएगा, साइन आएगा, तो प्लस साइन n ओमेगा t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n ओमेगा का स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t/4। तो 4a/T माइनस t इंटू कॉस n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा प्लस साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा का स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t/4। अब लिमिट रख रहे हैं हम, तो 4a/T माइनस t/4 कॉस n ओमेगा की जगह दिया 2π/t t/4 अपॉन n ओमेगा प्लस साइन n 2π/t t/4 अपॉन n ओमेगा का स्क्वायर। तो ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो स्मॉल t की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और साइन 0 खुद क्या होता है, 0 होता है, तो पूरी टर्म क्या हो गई, लास्ट वाले की 0 होगी। तो 4a/T t से t कैंसिल, ये आ गया, cos n π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, और t से t कैंसिल, और ये 2, तो क्या बचा, साइन
एन पाई बाई 2 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। तो इस तरह से हम I1 भी फाइंड कर सकते हैं और इसको I2 फाइंड कर सकते हैं और इसका I3 बस चेंज क्या आएगा कि जहाँ कॉस था वहाँ क्या आ गया है, साइन आ गया है। तो रिमेनिंग पोर्शन में आपके लिए रख रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं I2 I3 भी आपको फाइंड करके बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।